की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ट्रिक्स और इजी मेथड से करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है, और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव और कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहें। यह आपका पार्ट 5 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 5 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 पे है और प्रश्नावली है आपका 4.3। कह रहा है एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात करें। सबसे पहले हम लोग काम करते हैं यहाँ पे कि एक आयताकार खेत बना लेते हैं। ये आयताकार खेत हो गया, चलिए, और इसमें का एक विकर्ण मिला देते हैं। ये आपका विकर्ण भी हो गया। इसका नाम दे दीजिए ए बी सी डी। अब हमें खेत की भुजाएं निकालनी है, छोटी भुजा और बड़ी भुजा। तो छोटी भुजा ये आपकी इसकी चौड़ाई होगी और ये जो लंबाई है ये बड़ी भुजा होगी और ये आपका विकर्ण होगा। तो यहाँ लिखेंगे कि माना आयताकार खेत की छोटी भुजा यानी कि किसको, बीसी मान लिए है ना। बीसी को क्या मान लेते हैं, एक्स मीटर। ठीक है, छोटी भुजा ये वाली है ना, तो इसको एक्स मीटर मान लिया। ठीक है, ये आपका एक्स मीटर हो गया। अब फिर लिखते हैं आयताकार खेत की बड़ी भुजा आपकी कौन होगी, ए बी। तो इसको क्या मान लेते हैं, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि बड़ी भुजा जो है ना छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। यानी कि ये x है तो ये हो जाएगा x प्लस 30 मीटर, यानी ये हो जाएगा x प्लस 30 मीटर। ठीक है, अब आयताकार खेत का विकर्ण, आयताकार खेत का विकर्ण यानी कि AC। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि खेत का विकर्ण जो है ना उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। तो छोटी भुजा x है तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 60 मीटर, यानी कि ये आ गया आपका x प्लस 60 मीटर। चलिए अब लिखते हैं यहाँ प्रश्न से हम लोग देखते हैं त्रिभुज ABC में। आपको पता है कि आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है ना, तो ये 90 हो जाएगा, यानी कि ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। और समकोण त्रिभुज हो गया तो पाइथागोरस से अलग सकता है, AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर बराबर में AC स्क्वायर। ये कैसे हुआ, तो लिख देंगे यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए, तो AB का वैल्यू कितना है, x प्लस 30 ना, तो x प्लस 30 का स्क्वायर, BC कितना है x है तो प्लस x स्क्वायर बराबर में AC का स्क्वायर यानी कि x प्लस 60 का स्क्वायर। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करना होगा a प्लस बी के होल स्क्वायर पे। तो क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 30 और प्लस बी स्क्वायर यानी कि 30 का स्क्वायर। ये तोड़ दिए, अब ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर यहाँ लिख दीजिए और इधर भी उसी की तरह तोड़ेंगे, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी और प्लस बी का स्क्वायर। समझ गए ना, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 60 प्लस 60 का स्क्वायर। देखिए एक एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ होगा एक्स स्क्वायर प्लस में 60x और 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900 बराबर में, या इसको गुना करिएगा तो आ जाएगा 120x और 60 का स्क्वायर हो जाएगा 3600। इसको भी एक तरफ करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में 60x प्लस में 900 माइनस का 120x और माइनस का 3600 बराबर में 0। समझ गए ना, ये दोनों प्लस का इधर आके माइनस का हो गया। एक्स स्क्वायर 60x और ये माइनस का 120, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 60x हो जाएगा, ये प्लस का 900 और ये माइनस का 3600, कितना आ जाएगा आपका यहाँ माइनस का 2700 और बराबर में 0। चलिए इसका फैक्टर करना होगा, गुणनखंड करके बनाना होगा। एक्स स्क्वायर
माइनस का 90x और प्लस का 30x। ये तोड़ दिए दो पार्ट में, देख लीजिए सिंप्लीफाई करेगा तो माइनस का 60 आ जाएगा और गुना होगा दोनों में तो इन दोनों के गुना के बराबर आ जाएगा। आ रहा है ना। चलिए तो यहाँ क्या कॉमन है, x, यहाँ x बचेगा, यहाँ 90 बचेगा, प्लस है प्लस दीजिए, इन दोनों में से 30 कॉमन करेंगे तो यहाँ x बचेगा, यहाँ 90 बचेगा। दोनों ब्रैकेट में एक जैसा कॉमन कर लेंगे x माइनस 90 को, तो यहाँ x बच जाएगा और यहाँ बच जाएगा आपका 30। दोनों ब्रैकेट में एक जैसा था इसलिए इसको कॉमन करके ये और ये लिख दिए। अब अलग अलग करिए, x माइनस 90 बराबर 0 और x प्लस 30 बराबर 0। यहाँ से x बराबर आ जाएगा 90 और x बराबर यहाँ से आ जाएगा माइनस का 30। तो आपको पता है कि किसी भी चीज की लंबाई धनात्मक होती है ना, आपको पता है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं कि लंबाई धनात्मक होती है, लंबाई धनात्मक होती है, धनात्मक होती, कुछ ना कुछ लंबाई होगा ना, इसलिए आप माइनस 30 को रिजेक्ट कर देंगे, ये आपका हो जाएगा। इसलिए x बराबर कितना होगा 90। तो हमें क्या निकालना था, आयताकार, आयताकार खेत की छोटी भुजा, छोटी भुजा बराबर कितना है x ना, तो x का वैल्यू तो 90 आ गया। और दूसरा था आयताकार खेत की बड़ी भुजा, भुजा ही नहीं सिर्फ निकालनी थी, विकर्ण नहीं निकालना था। आयताकार खेत की बड़ी भुजा, बड़ी भुजा बराबर में x प्लस 30 मीटर ना, यही ना था आपका। तो x की जगह पे कितना रख देंगे 90 और प्लस में 30, दोनों जोड़ दीजिए, आगे यहाँ से 120 मीटर। तो दो आंसर हो गए 120 मीटर और 90 मीटर, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। फिर कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करिए। तो देखिए यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ क्या है कि दोनों संख्या में कुछ संबंध नहीं दर्शा रहा है, सिर्फ यही दिख रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, यही दिखा रहा है। तो यहाँ पे आपको दो चर पहले लेना होगा, शुरू में दो ही चर लेना होगा। तो यहाँ लिखेंगे कि मान बड़ी संख्या बराबर x और छोटी संख्या बराबर में y। देखिए यहाँ कुछ खास संबंध नहीं दर्शा रहा था, इसीलिए हमें x और y दोनों लेना पड़ा। आगे चल के हम इसको एक ही चर में बदल के बनाएंगे। चलिए प्रश्न से कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो यानी कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर में 180, ये पहला समीकरण यहाँ लिख देते हैं। फिर कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग यानी कि y का वर्ग है ना, किसके बराबर है, तो बड़ी संख्या के 8 गुना के बराबर। तो बड़ी संख्या x है तो इसके 8 गुना के बराबर है। अच्छा अब लिखते हैं यहाँ समीकरण 1 से। समीकरण 1 से तो समीकरण 1 है x स्क्वायर माइनस वाई, इसको दो मान सकते हैं, बराबर में 180, यही ना है। चलिए तो यहाँ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे सीधे 8x लिख दीजिए, आइए प्लस का 180 इधर आके क्या आ जाएगा माइनस का 180 और बराबर में 0। देखिए तो ये बन गया कि नहीं, द्विघात आ गया कि नहीं। तो ये आपका द्विघात समीकरण आ गया। अब इसको बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे x स्क्वायर माइनस का 18x और प्लस का 10x लिख दे तो हो जाएगा आपका काम। देख लीजिए अगर आप इसको घटा देंगे, ये माइनस में प्लस में, तो माइनस का 8 आ जाएगा और माइनस 18x में 10x से गुना होगा तो माइनस का 180 x स्क्वायर, इन दोनों के गुणनफल के बराबर आ जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो यहाँ x बचेगा, यहाँ बचेगा 18, प्लस है प्लस दीजिए, इन दोनों में क्या कॉमन है 10 कॉमन है, तो यहाँ x बचेगा, यहाँ माइनस 18। चलिए दोनों में सेम है ना, तो कॉमन कर लीजिए x माइनस 18 को, तो यहाँ बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा आपका 10। क्लियर है, और बराबर में 0। अलग अलग करते हैं, x माइनस 18 बराबर 0 और x प्लस 10 बराबर 0। यहाँ से x बराबर 18 आ गया, x बराबर माइनस 10 आ गया। अब यहाँ से आपका आ गया दो केस, क्योंकि ये नहीं कह रहा है कि धनात्मक ही संख्या है चाहे ऋणात्मक ही संख्या है, आपको दोनों केस लेके बनाना होगा। केस पहला यहाँ देखिए, जब x बराबर 18 लेते हैं, x बराबर 18 लेंगे तो समीकरण 2 को यहाँ लिखते हैं। समीकरण
2 से, तो समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 में है वाई स्क्वायर बराबर में 8x, यही ना है समीकरण 2 ऊपर आपका यही है, वाई स्क्वायर बराबर 8x। तो चलिए यहाँ रखिएगा x की जगह 18, तो वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 गुना 18, तो वाई स्क्वायर बराबर, ये इसको गुना करेंगे तो 144, यानी कि y बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 144, यानी y का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 12। समझ गए? तो यहाँ आ गई पहली संख्या बराबर 18, यानी कि पहली, यानी कि बड़ी संख्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे बड़ी लिख सकते हैं, बड़ी संख्या लिख सकते हैं 18, है ना, बड़ी वाली 18 है। अच्छा, छोटी संख्या बराबर में लिख सकते हैं, एक प्लस का 12 ले लेते हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं बड़ी संख्या बराबर 18 और छोटी संख्या बराबर में माइनस का 12। समझ गए ना, 2 हो जाएंगे, एक बार प्लस 12 लेना होगा, एक बार माइनस 12 लेना। अब केस 2 लेते हैं, केस 2, x बराबर -10 भी तो ले सकते हैं ना, x बराबर -10, इस पे भी चेक करते हैं क्या होता है, दिखाना दोनों होगा, हो चाहे नहीं हो, देखना होगा। x बराबर -10 पर समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या है, वाई स्क्वायर बराबर में 8x, तो वाई स्क्वायर बराबर में 8 गुना -10, तो वाई स्क्वायर बराबर माइनस का 80, यही ना होगा, y बराबर आ जाएगा रूट अंडर माइनस का 80 प्लस माइनस, ये क्या है, काल्पनिक संख्या ना दिख रही है, काल्पनिक संख्या है, ये काल्पनिक संख्या है क्योंकि रूट के अंदर माइनस में आ गया, तो लिख देंगे कि अतः इसका कोई अस्तित्व नहीं है, यानी कि सेकंड वाले केस से कोई अस्तित्व नहीं होगा क्योंकि रूट के अंदर माइनस में आ गया, यानी कि आंसर आपका यही दोनों हो जाएगा, बड़ी संख्या 18, छोटी संख्या 12, या बड़ी संख्या 18 और छोटी संख्या -12। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। कह रहा एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो वह उसी यात्रा को 1 घंटा कम समय लेती है ना, मतलब कि अगर उसका चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाता तो उस यात्रा को, यानी कि 360 किलोमीटर की जो यात्रा है, और कम समय, यानी कि और 1 घंटा कम लगता उस यात्रा में, जितना समय लग रहा है उससे 1 घंटा कम लगता। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, एक चीज आपको पता ही है कि समय बराबर फॉर्मूला होता है, समय बराबर होता है आपका दूरी और बटा में चाल, दूरी बटा चाल, ये फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं, समय बराबर दूरी बटा चाल। अब लिखते हैं यहाँ प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से। अच्छा, दूरी है आपका 360 किलोमीटर, अच्छा, और चाल है x, तो ये क्या निकल गया, समय, और 360 बटा x प्लस 5, यानी कि देखिए ये हो गया अधिक समय और ये हो गया कम समय। कैसे? क्योंकि आप देख रहे हैं चाल क्या है, x है, तो चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, और यहाँ चाल क्या है, x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये जो है इसके अपेक्षा कितना घंटा कम ले रहा है, 1 घंटा, तो ये समय है और ये भी समय है, लेकिन ये इससे 1 घंटा कम है, तो इसलिए दोनों का अंतर बराबर लिख देंगे, कितना, 1। समझ गए ना? कहने का तात्पर्य है कि जब चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और दूरी आपका 360 किलोमीटर है, तो ये दूरी और बट्टा चाल बराबर आ गया समय, और वही चाल जब बढ़ जा रहा है तो ये जाहिर सी बात है कम समय लगेगा, तो इसके अपेक्षा ये कितना घंटा कम समय लेता है, 1 घंटा कम समय लेता है। चलिए इसको बनाते हैं, तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। चलिए एलसीएम लीजिए, इन दोनों का एलसीएम होगा x इंटू एक्स प्लस 5 बराबर में 1 है। यहाँ देखिए इसमें से भाग करेंगे, x प्लस 5 जाके ऊपर गुना करेगा तो 360 ब्रैकेट में x प्लस 5 माइनस इसमें से भाग करेंगे तो ये वाला कट जाएगा, x जाके ऊपर गुना करेगा तो आ जाएगा 360x। चलिए ऊपर गुना करिए, 360x और माइनस
360 में 5 से गुना हो जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 1800, ठीक है। और माइनस का 360x बटा में नीचे भी गुना कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में 5x बराबर में 1, ये दोनों कट जाएगा ना, ये यहाँ पे आ जाएगा। चलिए सॉरी, यहाँ देखिए ऊपर जो है ना यहाँ प्लस आएगा ना, देख रहे हैं ना, इसमें से गुना हुआ यहाँ गुना होगा तो 1800 आएगा प्लस का। चलिए आगे देखते हैं, इसको इसमें ले जाके गुना करिएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x और बराबर में ये आपका आ जाएगा 1800। तो प्लस का 1800 इधर आके माइनस का हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 1800 बराबर में 0। अब इसका गुणनखंड करना होगा ना। चलिए तो यहाँ आप इस तरह से कुछ लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 45x और माइनस का 40x है ना, माइनस 1800 बराबर में 0। देख लीजिए घटेगा तो 5x और गुना होगा इन दोनों में तो माइनस का इन दोनों के गुणनफल के बराबर आ जाएगा ना, कि आ जाएगा ना। चलिए इन दोनों में क्या कॉमन है, तो x कॉमन है, ठीक है। तो बचेगा x प्लस 45 माइनस है बीच में तो माइनस, इन दोनों में क्या कॉमन है, तो 40 कॉमन होगा। यहाँ x बचेगा, यहाँ साइन बदल जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन की है, और यहाँ बच जाएगा आपका 45 बराबर में 0। दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया ना, x प्लस 45 को बाहर निकाल दीजिए, यहाँ बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा आपका 40, यही ना होगा, बराबर में 0। अब यहाँ से अलग अलग कर देते हैं इन दोनों को, तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 45 बराबर में 0, यहाँ से x माइनस 40 बराबर 0। यहाँ से x बराबर माइनस का 45, यहाँ से x बराबर 40। तो चाल धनात्मक ही ना होती है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि चाल धनात्मक होती है, चाल धनात्मक होती है, चाल धनात्मक होती है, चाल धनात्मक होती है ना, कुछ होगा ना प्लस में ही होगा, इसलिए रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल बराबर कितना हो जाएगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। माइनस वाले को रिजेक्ट कर देंगे, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटे में भर सकते हैं, यानी कि एक हौज को इतना घंटे में दोनों मिलके भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है, तो प्रत्येक द्वारा अलग अलग हौज को भरने में समय जो लगेगा उसको ज्ञात करना है। चलिए यहाँ समझिए, कहने का मतलब है कि बड़ा व्यास होगा नल का, जब बड़ा व्यास होगा यानी उसका बड़ा मुंह होगा तो जल्दी ज्यादा पानी गिरेगा ना उसमें से, तो वही कह रहा है कि छोटे व्यास वाले नल से ना, छोटे व्यास वाले नल से यह 10 घंटा कम लेता है भरने में। तो यहाँ लिखेंगे कि माना छोटे व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय बराबर में x घंटा, ठीक है। मान लेते हैं कि x घंटा में ये भर पाता है। अच्छा उसी तरह से फिर लिखेंगे बड़े व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय बराबर कितना, तो 10 घंटा कम ले रहा है ना छोटे व्यास वाले से, यानी कि हो जाएगा x माइनस 10 घंटा, x माइनस 10 घंटा। प्रश्न से कह रहा है कि दोनों मिलके ना 9.3/8 घंटे में भर देते हैं। अच्छा x घंटा में छोटा व्यास वाला नल भर रहा है उस टंकी को, तो वह 1 घंटा में कितना भर पाएगा, 1/x भाग, समझ रहे ना। आपको पता ही है तीसरा चैप्टर में भी था ना काम वाला की कोई व्यक्ति 3 दिन में काम को पूरा करता है, उस तरह का ही। जब x जैसे आप सोचिए ना, ऐसे ही मान लीजिए आपको हौज में भरने में 10 घंटा लग रहा है, तो 1 घंटा में कितना भाग भरिएगा, 1/10 भाग ना भरिएगा। उसी तरह ये x घंटा में भर रहा है, x घंटा में भरा है, तो 1 घंटा में कितना भाग उस हौज का भर पाएगा, 1/x। और दूसरा वाला x माइनस 10 घंटा में भर रहा है, तो वो 1 घंटा में कितना भर पाएगा, 1/x माइनस 10। अच्छा दोनों
दोनों मिलकर ये क्या हुआ, दोनों का 1 घंटे का काम हुआ, 1 घंटे में इतना भाग भर पाएंगे। यानी टोटल टाइम कितना लग रहा है इनके पास, तो टोटल टाइम लग रहा है 9.3/8। और ये टाइम से जब इसमें गुना हो जाएगा, ये क्या है, 1 घंटे में हौज को भरा हुआ भाग, दोनों मिलकर इतना भाग भरते हैं। तो इतना घंटा में जब पूरा कर रहे थे दोनों मिलके, है ना, तो कितने हौज को भरते हैं, 1 हौज को भरते हैं। फिर से इसको एक बार समझा जाए, ये 1/x क्या है कि छोटे नल है ना, छोटे व्यास वाला जो नल है 1 घंटे में 1/x भाग उसका भर पाता है, और बड़े व्यास वाला नल 1 घंटे में उसका 1/x-10 भाग भर पाता है। यानी दोनों मिलके 1 घंटे में इतना भाग भर देंगे, और जब उसके समय में गुना कर देंगे तो कितना हौज भर जाएगा, 1 हौज भर जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। फिर तो इसका पहले पूर्णांक तोड़ते हैं। 8 में 9 से गुना 72 और 3 75, तो 75/8 और ब्रैकेट में है आपका 1/x प्लस 1/x-10 बराबर में 1। चलिए अगला काम करते हैं। इसको इन दोनों को उधर लेके चल जाते, तो भाग वाला गुना में आ जाएगा, गुना वाला भाग में, और यहाँ बच जाएगा 1/x प्लस में 1/x-10 बराबर में 8/75। ठीक है, यहाँ एलसीएम ले लीजिएगा, x और इंटू में x-10, इसमें से भाग करेंगे, ये कट जाएगा, ये जाकर ऊपर गुना करेगा यानी x-10 ही आएगा, प्लस इसमें भाग करेंगे, ये वाला कटेगा, x जाके 1 में गुना करेगा तो x ही आएगा, बराबर में 8/75। चलिए अगले स्टेप में देखते हैं। ऊपर हो जाएगा 2x माइनस में 10 बटा में x² - 10x बराबर में 8/75। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 में गुना होगा x² - 10x में, ठीक है, और 75 में गुना होगा 2x - 10 से। चलिए इसको गुना करते हैं, यहां से हो जाएगा 8x² माइनस का 80x बराबर में यहाँ कितना आ जाएगा, 150x माइनस में 750। इन दोनों को भी इधर लाते हैं, 8x² माइनस का 80x माइनस का 150x और प्लस का 750 बराबर में 0। आ गए ना ये दोनों इधर। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ हो जाएगा 8x², ये दोनों जुड़ के माइनस का 230x और प्लस में 750 बराबर में 0। यहाँ कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, सब में 2 कॉमन है, आसानी से कर सकते हैं। तो बचेगा 4x² माइनस का 115x और प्लस का 375 बराबर में 0। इस 2 को ले जाते हैं, 0 में भाग करेंगे 0 हो जाएगा, बच जाएगा 4x² माइनस 115x और प्लस में 375 बराबर में 0। इतना समझ में आया। चलिए इसका गुणनखंड करते हैं। देखिए इसमें से गुना करिएगा तो आ जाएगा कितना, 1500x²। तो इसको 2 भाग में करना होगा ना कि 1500x² आ जाए, तो बहुत ही सिंपल है। 4x² माइनस का 100x और माइनस का 15x, देखिए दोनों जुड़ेगा तो माइनस का 115 और गुना होगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, 1500x² आ जाएगा, ठीक है, और प्लस में 375 यहाँ है और बराबर में 0। चलिए तो ये फैक्टर सही है ना। अब यहाँ आसानी से कॉमन करिए, क्या कॉमन होगा, यहाँ पे 4x बचेगा, यहाँ x और यहाँ बच जाएगा आपका 25, माइनस है माइनस दीजिए, इन दोनों में क्या कॉमन है 15, तो यहाँ बचेगा x, यहाँ साइन बदलेगा क्योंकि माइनस कॉमन हुआ है, और यहाँ क्या बच जाएगा आपका 25 बराबर में 0। दोनों ब्रैकेट में एक जैसा आ गया ना। चलिए तो यहाँ से x - 25 को कॉमन कर लेंगे, तो बचेगा यहाँ पे 4x और माइनस में 15, अलग अलग कर देंगे, x - 25 बराबर 0 और 4x - 15 बराबर में 0। तो यहाँ से x बराबर 25 और यहाँ 4x बराबर 15, यानी x बराबर आ गया 15/4। अब देखिए ये दोनों पॉजिटिव ही आया है, तो दोनों केस यहाँ लेके बनाना होगा। तो केस पहला लेते हैं, x बराबर 25 लेके देखते हैं। तो क्या लिखेंगे कि क्या है, पहला छोटे व्यास वाले ना, छोटे व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय बराबर ले लेंगे 25 घंटा, हो जाएगा ना, x का मान 25। अच्छा उसके बाद बड़े व्यास वाले
नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय क्या था आपका x माइनस 10 घंटा ना। चलिए तो x का मान यहाँ 25 रख दीजिए, तो 25 रखेंगे तो हो जाएगा 25 माइनस में 10, यानी कि कितना आ जाएगा यहाँ से 15 घंटा। ठीक है, बड़े व्यास वाला कितना देर में भर देगा 15 घंटा में, और ये कितना देर में 25 घंटा में। अब केस दूसरा लीजिए, x बराबर 15/4, 15/4, यानी कि इसको अगर पॉइंट में करना चाहे तो पॉइंट में भी कर सकते हैं, ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो अगर इससे यहाँ देखिए x का मान 15/4 है, तो अगर x का मान 15/4 होगा और मान लीजिए छोटे व्यास वाला नल जो है 15/4 घंटा में भर देगा, लेकिन जब बड़े व्यास वाला नल की बारी आएगी तो x में से 10 घटाएंगे, यानी कि 15/4 में से 10 घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा ना माइनस में, तो इसलिए ये चीज नहीं हो सकता है। तो लिखेंगे यदि 15/4 घंटा में छोटे व्यास वाला नल हौज को भर देगा तो बड़े व्यास वाले नल द्वारा लिया गया समय ऋणात्मक आएगा। समझ गया ना, माइनस में आ जाएगा, क्योंकि जब 15/4 में से आप 10 घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा ना, तो ऋणात्मक आएगा, जो संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि समय कभी भी माइनस में होगा नहीं होगा, है ना, क्योंकि समय ऋणात्मक नहीं हो सकता है, समझ गए ना। तो वही दोनों आंसर हो जाएगा, 25 और 15, ये नहीं लेंगे। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे इन कर देते हैं। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन दबा दें, जितना ज्यादा हो सके दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स